व मुनीरना व मुबीनना व मतीनना व मुताअना व सिराजना व हसीनना व जमीलना व जमालना व मक़सूदना व मतलूबना व मंजूरना व मखदूमना व मशहूदना व मासूमना व मक़सूमना व मरगूबना व महबूबना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व फातिहना व क़ासिमना व कामिलना व शाहिदना व हाशिरना व आक़िबना व ख़ातिमना व औनना व गौसना व ग़ियासना व मुग़ीसना व मुईनना व निज़ामना व फ़रीदना व क़ुतबना व सादिक़ना व काज़िमना व बाक़िरना व ज़ैनना व अलिय्यना व सिद्दीक़ना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन रहमतल लिल आलमी है जाने महफिल आप हैं रहमतल लिल आलमी है जाने महफिल आप हैं मंजिलें जिस जा पे रुक जाएं वो मंजिल आप हैं उनको अपने जैसा कहना गोग़ाए बू जहल है बाइसे तख्लीक़ आलम आने इस्यां क्या डुबोएगी मुझे आज तक वो डूबे नहीं जिनका साहिल आप हैं शेरे हमदम गरचे शीरी हैं मगर काफ़ी नहीं वो बयां मुमकिन नहीं जिसके काबिल आप हैं पारा हाय सुहुफ गुंचा हाय कुदुस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम कामिलाने तरीक़त पे कामिल दुरूद हामिलाने शरीअत पे लाखों सलाम जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया ऐसे कायद की तुरबत पे लाखों सलाम। गिरामी कदर हज़राते सादाते किराम हस्बे मरातिब आलिया और हस्बे मरातिब कुदसिया
और आज की इस अजीमुश्शान इज्तिमा के रूह रवां और मीरे कारवां काफिला सालारे मोहब्बत और इश्क पैकर शफकत करीम इब्ने करीम और शफीक इब्ने शफीक पीर तरीक़त आमिल शरीयत परवुरदाए आगोश विलायत व मोहब्बत व इस्तिकामत व जुर्रत हुज़ूर किबला साहिबजादा वाला शान साहिबजादा सुल्तान रियाजुल हसन साहिब कादरी सरवरी दामत फ़दाइलुहुम व दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया और निहायती मेहरबान और मुशफ़िक़ और आज की इस खूबसूरत तकरीब के बानी और दाई और मुंतज़िम और मुदीर आला पीर तरीक़त खादिम शरीयत व सुन्नत साहिबजादा सुल्तान ज़ुनैर हसन साहिब कादरी सरवरी दामा ज़िल्लुहु व दामा इक़बालुहु और हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन हुज्जतुल वासिलीन फ़नाफ़िल मुस्तफ़ा व फ़नाफ़िल्लाह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खानवादे के जुमला अनवार आपके मुबारक ख़ानदान के तमाम अफराद और आप हज़रात जो हुज़ूर की मोहब्बत में दूर दराज से तशरीफ़ लाए। हज़रत किबला सादुर रहमान साहब आपसे बड़ी फ़िक्री गुफ्तगू कर रहे थे और उन्हीं के ख़िताब के दौरान मालूम हुआ कि किबला साहिबजादा साहब का भी ख़िताब हो चुका है। मैं हुज़ूर दाता साहब की नगरी से सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर सुल्तान पाक की नगरी में कुछ लेने आया हूँ, ना कि कोई अपनी तकरीर या कोई आपको तहकीक सुनाने के लिए, तामील हुक्म के लिए मैं हाजिर हूँ। और आप हज़रात का जो मंज़र है ये मुझे एक बात करने पर मजबूर भी कर रहा है। एक रिंद आदमी है हमारे लाहौर का, आप में से बहुत से लोग उसको जानते हैं, वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैं उनकी एक बात करता हूँ और चूँकि हम पाकाने उम्मत के साए में हैं और इसमें कोई मुबालगा नहीं है, जिसके ऊपर ये बात फिट आती है वो वैसे खुश हो जाएगा। हज़रत वासिफ अली वासिफ ये ना सोचे कि मैं मौलवियों की गल कर रहा, दाढ़ी भी नहीं है वासिफ अली वासिफ की, फकीर आदमी है। उसने एक बात की और बात बहुत बड़ी है। वासिफ कहता है कि क़यामत तक हुजूर की महफिल में हर बंदा नहीं आ सकता, वही आएगा जो आलम अरवा में भी हुजूर की महफिल में बैठा हो। हुजूर का जिक्र वही करेगा जिसने आलम अरवा में हुजूर की तरबियत पाई हो। तो सिला तो हम सुल्तान पाक खुद फरमाते हैं कि जो बिस्मिल्लाह शरीफ की बे का नुक्ता है उसका भी हम बदला नहीं दे सकते, एहसान नहीं चुका सकते। तो आप लोग खुश नसीब हैं। और दूसरा रेंद आदमी शिराज का है, हाफिज शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हाफिज शिराजी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। वो कहता है कि देहाद हक इश्क क़यामत बंदगाने चीदा खुदरा। किबला सुल्तान साहब जब पानी पीते हैं, जो पानी बचता है वो हर एक को नहीं मिलता, वो खास मुरीद को मिलता है। उस्ताद जब पानी पीता है, जो बचता है वो खास शागिर्द को मिलता है। हाफिज शिराजी कहता है कि अल्लाह भी अपने हबीब से बड़ी मोहब्बत करता है, तो अपने हबीब की मोहब्बत का जाम हर ऐरे गैरे को नहीं देता, बल्कि चुन चुन कर अपने हबीब की मोहब्बत के जाम अता फरमाता है। इसलिए तो सुल्तान साहब फरमाते हैं, मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू जिन्हें मिले नबी प्यारा हो। सुल्तान पाक फरमाते हो मैं तुम्हारी किस्मत के सदके जावा कि अल्लाह ताला ने तुहानू अपना हबीब अता फरमा छड़िया। और हबीब भी कौन सा कि वो नबियों में नबी ऐसे, वो नबियों में नबी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे। समझ लें कि मेरी तकरीर का एक हिस्सा हो गया और एक हिस्सा रह गया है। जो फ्लेक्स के ऊपर उन्वान है वो फिक्रे हुसैन है। और मैं आप हजरात से ये बात करके जाना चाहता हूँ, हर तकरीर को मैं आखिरी समझ के करता हूँ
हो सकता है उसके बाद जिंदगी वफा न करे। आप हजरात अहले सुन्नत व जमात हैं, मेरी दरख्वास्त है कि आप जितना अहले बैत का जिक्र कर सकते हैं कम है। जितना करना चाहें आप अहले बैत का जिक्र खुल के करें। ये खूने अली बैठा है आपके सामने, ये जिनके हाथ पर आप मुरीद हैं, ये खूने मौलाए कायनात है। और यहाँ नक्शबंदी कितना खुल डुल कर बोल रहे हैं और नक्शबंदियों को बुला रहे हैं। तो मैं नक्शबंदियों का जो सुल्तान और सरदार है हजरत ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसकी तरफ हजरत किबला साहबजादा सादुर रहमान साहब ने वो मुख्तसर से इशारा किया, मैं वो बुखारी शरीफ की पूरी हदीस सुनाना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के चंद दिन बाद की बात है कि सिद्दीक अकबर मसनद खिलाफत पर जलवागर हुए। और पता है कौन है सिद्दीक? मुफस्सिरीन ने और मुहद्दिसीन ने तहकीक के साथ ये बात लिखी है कि हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने जिस मिट्टी से मुझे बनाया है अबू बकर को भी उसी मिट्टी से बनाया है। मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जहाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हो और बंदे परेशान हो जाएं, जहाँ हजरत मौला मुश्किल कुशा का जिक्र हो बंदे परेशान हो जाए, मैं खुश हो जाता हूँ। ये दो हस्तियां हैं जिनका जिक्र हो बंदे परेशान हो मैं खुश होता हूँ। दोनों की मैं वजह बताता हूँ। सिद्दीक अकबर का जिक्र हो बंदे परेशान हो मैं खुश होता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो गांव के अंदर एक ही डॉक्टर होता था जो 200 बंदे का बुखार चेक करता था और थर्मामीटर भी एक होता था। तो मैं कहता हूँ जिस तरह थर्मामीटर ये ताप चेक करता था, इसी तरह अबू बकर का जिक्र बाप चेक करता है। और कुत्तों का काम भौंकना है, कुत्ते हशर तक भौंकते रहेंगे लेकिन अबू बकर पहलुए मुस्तफा में सोते रहेंगे। और फिर सिद्दीक तो वो है जिनके बारे में हजरत गजाली ज़मा राजी दौरान अल्लामा अहमद सईद काज़मी मुल्तान शरीफ वाले फरमाया करते थे, फरमाते थे जब तक गारे सौर की सफाई हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं की, हुजूर गारे सौर में नहीं गए। जब तक अबू बकर सिद्दीक के बारे में आप फरमाया करते थे क़यामत तक जिसके दिल की सफाई अबू बकर नहीं करेंगे हुजूर उसके दिल में भी नहीं आएंगे। और सिद्दीक वो है, सिद्दीक कौन है? सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जिनको गारे सौर में बगैर कुत्ते के हुजूर ने अपने सीने के साथ चिमटा कर फरमाया अबू बकर नबूवत और रिसालत के अलावा अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया था मैंने वो निचोड़ कर तेरे सीने में रख दिया। सिद्दीक वो है। इसलिए भाई पर्चियों का क्या मैं अपने पास रखे मैं बात कर रहा हूँ। हम पर्चियों वाले नहीं है, पर्चियों वाले मौलवी हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैं बात करके आगे, और जहां मौला मुश्किल कुशा का जिक्र हो, मौला अली। मौला अली कौन है जी? इमामुल मुस्लिमीन, यासूबुल मुस्लिमीन, फातिह खैबर और मौलाए कायनात। ऐसे बदर में ना जी मक्के के काफिर आकर ललकारने लगे, कहने लगे साडा मुकाबला कौन करेगा। 22 साल का नौजवान हुजूर की बारगाह में कहता है या रसूलल्लाह इजाजत हो तो मैं गया थे आया। वो गए और ऐसे वापस आए और 32 के करीब काफिरों को अकेले जहन्नम में पहुंचा कर आए। गर्द उड़ रही थी, घोड़े के कदमों के साथ लगकर मट्टी आसमान की तरफ उठ रही थी। हुजूर की खिदमत में साहबा ने कहा हुजूर ये कौन आ रहा है? फरमाया गौर से देखो हैदर कर्रार आ रहा। तो जहां मौला पाक का जिक्र हो बंदे परेशान हो वहां भी मैं खुश होता हूं, क्योंकि सरकार ने फरमाया कयामत तक तुम्हें पैमाना और मैं याद देकर जा रहा हूं। जहां देखना चाहते हो मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है, मेरे अली का जिक्र कर लेना, खुद समझ आ जाएगी। इसलिए मैंने अभी नारा लगवाना है जी आपसे, मैं सिर्फ नारे लगवाने आया हूं। नारे लगाने से ना जी ये हुजूर की बारगाह में बंदा जल्दी पहुंचता है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है। हुजूर की हमारे उलमा ने लिखा है कि हुजूर की बारगाह में सबसे जल्दी जो बंदा पहुंचता है वो जज्बाती आदमी है। जो अपने आप से बाहर हो जाए वो हुजूर की बारगाह में जल्दी पहुंच जाता है। और सिद्दीक अकबर की तो पहचान ही है कि जब मक्के में आप चलते थे लोग पूछते थे ये कौन आ रहा है, तो आगे से जवाब मिलता था हाज़ा इब्न अबी कुहाफा अल मजनून, ये मजनून आ रहा है। ये जो सूफी है वो सूफी कौन है जी? दाता साहब ने लिखा है कि इस नीली छत वाले आसमान के नीचे अगर किसी ने कामिल सूफी देखना हो वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले।
तो मैंने मौला पाक का नारा लगाना है, ये इधर से लेकर उधर तक, बस आप नारा लगाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि 5-7 मिनट मैंने बोलना है या ज्यादा बोलना है। तो नारा मौला अली दा लाना है, इंज फिजामा चो मंजर फिजाए दहर में सारा अली का, सारा अली का है। ये कायनात मौला मुश्किल कुशा की है, जिसको नहीं समझ आती जहन्नम में जाए। तो आपने या अली इस अंदाज से कहना है कि आपकी आवाज सुल्तान पाक की पाकीज़ा दहलीज को छूकर नजफ अशरफ में पहुंचे और वहां से बकी शरीफ में पहुंचे। इमाम हसन भी खुश हो जाएं, इमाम हुसैन करबला में खुश हो, मौला अली नजफ में खुश हो, गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह खुश हो जाए। नारा हैदरी। सिवाय सादात के और सिवाय सुल्तान पाक के खून के बाकी किसी को भी माफी नहीं है। मेरे सामने खाली मुंह नहीं लाना, हाथ भी चुकने। हाँ, अगर किसी के हाथ अली अस्कर पाक के हाथों से कीमती हैं तो वो ना उठाए, वो ना उठाए। किसी के हाथ अली अकबर पाक के हाथों से कीमती है, वो नीचे ही रखे, कोई मसला नहीं। सारे वलियों की विलायत मौला अली के घर से चली है। तो जो वली बैठा है वो भी हाथ उठाए, और पूरे है, हाथ आधा नहीं होता, हाथ पूरा होता है, ऐसे पता चले। और हम वैसे भी 2 हाथों वाले, हम 2 हाथों वाले, एक वाले नहीं, हम 2 हाथों वाले। तो आपकी या अली की ज़रब ऐसी हो, सुल्तान पाक खुश हो जाएं, वो के ओ हो आज तो जंग वालों ने कमाल कर दिया और वफा का हक अदा कर दिया। नारा हैदरी। तो अभी नहीं, अभी मेरा ज़ौक़ नहीं बना, मैं ऊंची आवाजें सुनता हूँ ज्यादा, और जो मौलवी बैठा वो ज्यादा जोर लगाए। हाँ, वो ये ना समझे कि इल्म की वजह से जान छूट जाएगी। वहां पूछा जाएगा, काजी याज मालकी शिफा में ये हदीस लेकर आए, फरमाया हुब्बु आली मुहम्मदिन जवाजुन अला सिरात, फरमाया पुल सिरात पर पूछा जाएगा तुम्हारे पास अहले बैत की मोहब्बत का सर्टिफिकेट है तो गुजर जाओ, वरना नीचे चले जाओ। तो गुजारा तो है ही नहीं अहले बैत की मोहब्बत के बगैर। इतना बड़ा इमाम है जिसको 56 उलूम पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है, लेकिन उसका अपना नाम क्या है? अहमद रजा। और अपनी बेटी का नाम कनीज़े हसन, दूसरी का नाम कनीज़े हुसैन, तीसरी का नाम कनीज़े हसनैन, चौथी का नाम मुस्तफाई बेगम, वालिद का नाम नकी अली खान, दादा का नाम तकी अली खान, परदादा का नाम रजा अली खान रखा हुआ। तो इसलिए या अली की ज़रब लगनी चाहिए, इससे सिद्दीक़ अकबर भी खुश होते हैं। कोई नक्शबंदी बैठा हुआ है तो अगर वो घुट कर अगर उसके चेहरे पर कब्ज़ आई है वो मुनाफिक है। जिक्र अली सुनकर जिसके चेहरे पर कब्ज़ आ जाए वो मुनाफिक है, और जिसका चेहरा खिल उठे और उसके चेहरे के ऊपर अनवारे इलाहिया का नुज़ूल होना शुरू हो जाए, समझ जाए वो मोमिन है। नारा हैदरी। हाँ, हूं थोड़े जे सीधे पदरे होयो, खुदा दे बंदे इत्थे ते लंगर मुकदा ही नहीं है, इत्थे ते लंगर मुकदा ही नहीं, तुहानू परेशानी केड़ी है भाई? फिर एक बारी मैं पंजतन पाक दे नाम दा 5 बारी तुहाडे कोलों नारा लवाना, तुहानू सीधा करना है, फिर इन्हां दे कदम च बैठदा। तुहानू ए ना समझना सुल्तानुल आरिफीन खुश हो जाणगे, ना ना, सुल्तानुल आरिफीन ने ते मौलवियों ते वड्डा गिला कीता। फरमाया जब मौलवी खड़े हो जांदे ते फिर हुसैन दी गर्दन ते नहीं सन उतरनी। सुल्तान पाक फरमाते हैं किधर गए ना मौलवी मुफ्ती जिन्होंने इमाम हुसैन के खिलाफ फतवा दे दिता कि ये रियासत के खिलाफ जा रहे हैं। इमाम हुसैन के सामने एक बंदा आकर कहने लगा, आपको हुकूमती टट्टू हुकूमती मौलवी आकर कहने लगा कि इमाम हुसैन आपको पता नहीं अल्लाह ने कहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और हुक्मरानों की भी इताअत करो जिनके पास हुकूमत है। आपने फरमाया कमीनिया तू मैनू कुरान सुना रहे हैं, तू ते खाली कुरान पढ़िया है, मैं कुरान उतरता वेख्या है, मैं कुरान उतरता वेख्या है। फरमाया तेनू तो पता नहीं तेरी माँ ने चाची ताई ने चूल्हा दिता या नहीं दिता, मैं बचपन में होता था तो जिब्रील मेरा चूल्हा हिलाया करते थे। भाई पानी वालों बैठ जाओ, ये करबलाई बैठे हुए, थोड़ा जाता सब्र करन दो इन्होंने। ये तो करबलाई बैठे हैं, ये तो हैदरी बैठे हैं, ये फारूकी है, ये उस्मानी है, ये सिद्दीकी बैठे हुए हैं, ये मौलाई बैठे हुए हैं। आहिस्ता, ऊंची आवाज से नहीं, नहीं ऊंची आवाज से नहीं, ऊंची आवाज से नहीं, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कोई बात नहीं। सिद्दीक पाक की गल सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में देखा सामने एक बच्चा आ रहा है,
दोबारा ये तर्जमा नहीं करूंगा हदीस में, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सिद्दीक अकबर ने देखा एक लाल आ रहा है, एक लाल आ रहा है। साढ़े बाल होंगे ते अहले बैत दे लाल होंगे ने, एक लाल आ रहा है। तो किसी को लेने के, रिसीव करने के दो तीन अंदाज होते हैं। एक ये है कि भाई रास्ता बना दो, इधर ही आना है। दूसरा ये है कि कोई जाकर ले आता है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया रास्ता बनाओ। इमाम हसन आ रहे हैं, 12 साल की उम्र है, सिद्दीक अकबर की 63 साल है। और अबू बकर वो है जिनके बारे में हजरत उमर कहा करते थे तवाफ करते हुए कि काश कि उमर उमर ना होता, अबू बकर के सीने का बाल होता। वो अबू बकर जो मस्जिद नबी के इमाम है, जो अमीन है हुजूर की अताओं के, उठे और वहां चले गए इमाम हसन को लेने के लिए। और उंगली पकड़कर नहीं लाई, और ये भी नहीं कहा कि साथ चलते हैं, या ये भी नहीं कहा आप आगे चले मैं पीछे चलता हूं, या कभी कभी खुदाम आगे चलते हैं कि वो रास्ता, ये भी नहीं कहा। तीनों तरीके सिद्दीक अकबर ने नहीं अपनाए। चौथा अपनाया, जमीन पर बैठ के कहने लगे मेरे कंधों पर बैठो। ये मैं बुखारी पढ़ रहा हूं, बुखारी है, ये सफा नंबर 631 है। और बुखारी भी वो है जो इस वक्त मक्के मदीने में पढ़ाई जाती है। तो कहा यहां बैठे, कंधों पर बिठाया। एक गल सो की गलो की करेंगा। जब कंधों पर बिठाया तो उसूल यह है जब बच्चों को कंधों पर बिठाएं तो बच्चों के हाथ जो है ना जी वो सर पर होते हैं। अब जरा मंजर समझिएगा, हजरत इमाम हसन सिद्दीक अकबर के कंधों पर बैठे हुए हैं और इमाम हसन के दोनों हाथ वो सिद्दीक अकबर के सर के ऊपर है। ये ते सौखी गल सी, तुहानू छेती समझ आ गई। हुण जरा औखी समझो, उन्हें तो औखी गल समझो। सिर दे उत्ते हाथ हैं सिद्दीक अकबर दे, इमाम हसन दे हाथ सिद्दीक अकबर दे सिर दे उत्ते। गौर करना, सिद्दीक अकबर दे सिर दे उत्ते इमाम हसन दे हाथ हैं, ते फिर इमाम हसन दे पैर किथे होणगे? चलो एक जने नू समझ आ गई, साडे आने का मकसद पूरा हो गया। पैर किथे हैं? सीने के ऊपर लगा, दिल के ऊपर, दिल के ऊपर। यहां पांव है, सर के ऊपर हाथ है। और सिद्दीक अकबर इमाम हसन को उठाकर ला रहे हैं। और जुमला क्या कह रहे हैं? बुखारी है, मैं बार बार कह रहा हूं बुखारी है, क्योंकि बात रिकॉर्ड हो रही है, बहुत से लोगों को तकलीफ भी होगी। और मैं मंदिर तकरीर करने चला गया अकेला ही, तकरीर करके बाहर निकला, एक बंदा ऐसे चौड़ा होकर खड़ा होने लगा, कहने लगा मुफ्ती साहब आपने गुफ्तगू की है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मैंने कहा इसका मतलब है तीर सीधा जाके लगा है। साईं राजी हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, मालिक राजी हो जाए। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इमाम हसन को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उठाया हुआ है और एक जुमला कह रहे हैं, जो उलमा है उनको समझ आ जाएगी। और मैं चूंकि आपका भाई हूं इसलिए मुझे जरा ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। अरबी में सिद्दीक अकबर इमाम हसन के बारे में जुमला कह रहे हैं। और ये मस्जिद नबी का वाकया, फारूक आजम भी मौजूद है, उस्मान गनी भी और मौला अली भी मौजूद है। और सिद्दीक अकबर इमाम हसन को कंधों पर बिठा कर कह रहे हैं भी अभी हसन के ऊपर मेरा वालिद कुर्बान हो जाए। जनु गल समझ आइए तो दिल के अंदर बुग़्ज़ नहीं है ना, ओ कवे सुभान अल्लाह। हसन के ऊपर मेरा वालिद कुर्बान हो जाए। लैसा शबीहुम बिअलिय्यिन। और मौला अली को देखकर कह रहे अली एक बात करना चाहता हूं। फरमाया कीजिए। कहा अली बच्चों के जो नैन नक्श है ना वो वालिद पे मिलते हैं। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अहमद साहब आते हैं, लोग दूर से देखकर कहते हैं जुनैर साईं का शहजादा आ रहा है, हारिस साईं का शहजादा आ रहा है, सुल्तान बड़े सुल्तान साहब के शहजादे आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों के नैन नुकूश अपने वालिद पर कसरत के साथ जाते हैं। तो इमाम हसन को सिद्दीक अकबर देखकर कहते हैं ए अली, हसन के नैन नक्श आपसे नहीं मिलते, बल्कि जब मैं हसन को देखता हूं तो हसन के हुस्न के आईने में मुझे कमली वाला नजर आता है।
नबी नहीं है इमाम हसन, लेकिन कहा ये आईना है, मजहरे मुस्तफा है, सर से लेकर नाव तक और नाव से लेकर कदमैन तय्यबैन तक। अगर हसन पाक और हुसैन पाक को इकट्ठा खड़ा कर दे तो तस्वीर नबूवत बन जाती है। ये इनकी शक्ल आपसे नहीं मिलती, मौला अली को कह रहे हैं इनकी शक्ल आपसे नहीं मिलती, इनकी शक्ल इमामुल अंबिया से मिलती है। आगे मौला अली ने क्या कहा, वह अली जुन यदहकु, अली ये बात सुनकर मुस्कुराए, और मुस्कुराने का माना एक मैं ये करके जा रहा हूं। मौला अली कहते हैं बादशाह गारे सोरी जांदे उत्थे भी वफादा हक अदा कर छड़ दे हो, इधर आंदे हो इत्थे भी वफादा हक अदा कर छड़े। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर। और ये बात अंदर की नहीं है, बाहर की है, इसलिए अभी मैं बाहर बात करके जा रहा हूं, सबको पता है ये वाकया भी अंदर का नहीं है, वरना अंदर रह जाता, ये वाकया बाहर का है। और हुजूर की उम्मत का सबसे बड़ा मुहद्दिस हजरत सैयदना अबू हुरैरा, वो मदीने की गलियों में चल फिर रहे, उनकी नजर पड़ गई इमाम हसन मुश्तबा पे। इमाम हसन को रोक कर कहने लगे बादशाह छोटा जा काम में तुहाडे नाल, क्योंकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 60 साल है या 61 साल है, और जिसको बादशाह कह रहे हैं उसकी उम्र 10 साल है। जिस तरह आप साहबजादों को कहते हैं सुल्तान साहब, बाहर से बंदा आकर कहे निके पुत्र भी, निके बच्चे भी सुल्तान होंदे ने। हाँ हाँ, सुल्तानां दे पुत्र सुल्तान होंदे ने। वाह 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 वाह। बादशाह छोटा जा काम में अगो इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं बाबे ऑर्डर लाओ। बाबा ऑर्डर, वो उनकी दाढ़ी सफेद है, ऑर्डर लाओ। उन्होंने कहा जी छोटा जा काम में कि एक शिफ आन बताने का ऐ जरा अपने पेट ते उत्तों कमीज तो चुके हो। इसलिए नहीं कहा कि कोई अंदर जिज्जू चला गया है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई ऐसी चीज है जिसने इमाम हसन के वो जो नूरे मुस्तफा है पेट है उसको कोई अजियत पहुंचाई। नहीं कहा खैर होवे, अर्ज की तो हुजूर जरा तुसी ए पेट मुबारक तो कपड़ा ते चुको। इमाम हसन ने कहा अबू हुरैरा कह रहे, और अबू हुरैरा दा मतलब है जेड़ा हर वेले हुजूर दे सज्जे खब्बे रहंदा सी। तो फौरन उन्होंने कपड़ा उठा दिया। जो ही कपड़ा उठाया तो इमाम हसन मुश्तबा की जो नाफ मुबारक है वहां हजरत अबू हुरैरा ने बोसा दिया, क्योंकि इससे पहले ऐसा काम किसी ने किया नहीं था। बंदे हैरान हो गए और कहने लगे अबू हुरैरा कीता ने। फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया, क्यों किया। फरमाया मैंने रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा किया कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर हसन मुश्तबा की नाफ मुबारक पर बोसा दिया करता। हुजूर नाफ पर बोसा दें और मौलवी को तकलीफ हो, हुजूर इमाम हुसैन की जबान चूसे और मौलवी को तकलीफ हो, हुजूर इमाम हुसैन को कंधों पर बिठाएं और मौलवी को तकलीफ हो, हुजूर सजदे लंबे कर दें मौलवी को तकलीफ हो। सजदा 3 मरतबा इमाम के लिए हुक्म है सुभान रब्बियल आला पढ़े, या 5 मरतबा भी नहीं बल्कि ज्यादा बेहतर है 3 मरतबा पढ़े। हुजूर सजदे में और सिफ्ते नबी कंधों पर है, सिफ्ते नबी है पुश्ते नबी पर। इमाम हुसैन आकर हुजूर सजदे में गए, इमाम हुसैन कंधों पर आ गए। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 1 2 3 4 5 60 70 72 मरतबा हुजूर ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा। वली जब नमाज पढ़ता है, वली की बात कर रहा हूं, वला नहीं, वली, तो जब वो सजदे में जाता है उसके और रब के दरमियान सारे पर्दे उठ जाते हैं। और अली की नमाज ये है कि किसी ने पूछा जेड़े रब नूं सजदे कर दे वेख्या ही नहीं कदी, तो फरमाया तू कदी दी गल करदा है, मैं उदों तक नहीं वेखदा जिदों तक पहले सजदे चो दा दीदार ना कर लवां। मैं दूजा सजदा बाद विच करदा, पहले सजदे चो दा दीदार करदा। वली दी नमाज दे हाल, अली दी नमाज दे हाल, फिर नबी दी नमाज दा की हाल होएगा। अब हुजूर सजदे में पुश्त पर इमाम हुसैन है और हुजूर सजदा लंबा कर रहे हैं। जरा जाग के बैठना, मैं सुन्नियों से बात कर रहा हूं। हुजूर के ख्याल में इमाम हुसैन आए होंगे या नहीं आए?
सजदा जो लंबा हो रहा है, तो ख्याल में हुसैन आए होंगे या नहीं आए होंगे? तो सदियों बाद मौलवी छोटे भाई की सलवार पहनकर मुच्छा मनवा के कहता है कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है, यहाँ तो नबी के ख्याल में हुसैन जाता ही नहीं। वाह 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 हुसैनियत। एक मिनट मेरी गाल पूरी होने देना। अब हुसैन ख्याल में है, मुस्तफा नमाज में है, तो बताओ फिर क्या नबी के ख्याल में दुनिया आ सकती है? सोचोगे तो काफिर हो जाओगे। तो फिर क्या कहेंगे कि ख्याल मुस्तफा में हुसैन है, ये क्या है? वो ना कहो जो मौलवी कहता है, वो कहो जो हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहता है। तो ख्वाजा साहब ने क्या कहा? ख्वाजा साहब कहते हैं मैं बताता हूं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। अगर हुसैन दुनिया होते तो मुस्तफा के सजदे में ना आते, चूंकि सजदाए मुस्तफा में ख्याले हुसैन है, इसलिए हुसैन दीन है, हुसैनियत। और मैं सदके जाऊं ख्वाजा साहब पे। ख्वाजा साहब दे मैं पूरा तो मिसरा सुना रहे हैं, पूरी रुबाई। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। फिक्रे हुसैन में आने वालों, फिक्रे हुसैन का मतलब ये है कि सामने दुनिया का बड़े से बड़ा जालिम खड़ा हो, गर्दन कटा देना, लेकिन गर्दन झुकानी नहीं है। लोग कहते हैं इमाम हुसैन, मौलवी बड़े बड़े, चलो अज़फ कर देता हूँ, वड्डियां वड्डियां दाढ़ियां रख के कहते हैं कि वो भी यजीद की बैत करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए और यजीद के साथ अलैक सलैक कर लें। और मैं क्या चबलिया जमाने दिया, सदियां बाद खादिम हुसैन को कोई नहीं झुका सका, तो इमाम हुसैन को कौन झुका सकता? हुसैनियत। एक मिनट मैं सारे नारे को ललवाने, क्योंकि गल हुसैन के खादिम को कोई नहीं झुका सका, तो मुस्तफा के हुसैन को कौन झुका सकता है? और मैं ख्वाजा गरीब नवाज पे सदके जाऊं, ख्वाजा साहब ने रुबाई लिखी, अखीर कर छड़ी, जेड़े मिसरे दे अंदर आपने हुसैन का जिक्र किया, उस मिसरे च यजीद का लफ्ज नहीं लेके आया। फरमाया सी मिस्र च नहीं जमा होने देंगे, दिल च किवें जमा होने देंगे? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा मैं नाफ चूम रहा हूं और तुम मिसवाक की सुन्नत पर अमल करते हो कि हुजूर ने की है, पगड़ी बांधते हो कि मुस्तफा ने पगड़ी बांधी है, सीधे हाथ से खाना खाते हो कि मुस्तफा ने सीधे हाथ से खाना खाया है। फरमाया मैं हसन मुश्तबा का नाफ इसलिए चूमता हूं कि आमिना के लाल ने इस नाफ को चूमा। और हुसैन पाक की तो शान ही वखरी है, विलादत हुई तो कान में अजान हुजूर दे रहे हैं, गुरती मुस्तफा। यहाँ मुर्शिद पाक किबला सुल्तान पाक गुरती दे दे, बंदा नचदा फिरदा है। भाई मेरे पुत्र नाल ध्यान नाल गल करी, सुल्ताना ने गुरती दी है ते सुल्ताना ने अजान दी है, ते जिदे कन्ना दे अंदर नबियां दे सुल्तान ने अजान दी होवे, ओ करबला जाके कहंदा है या रसूल अल्लाह, जेड़ी अजान तुसी दिती है ओदी वर्गी अजान कोई क़यामत तक नहीं दे सकता, ते जेड़ा सजदा तुहाडा ए पुत्र ते नवाज से प्यार करता उसका खात्मा ईमान पर होगा। इसलिए दब के आले बैत से प्यार करो, खैर होगी, क्योंकि असी सहाबा दे नौकर ते आले बैत दे कुत्ते, उन्हां दे दर्द असी कमी हां, सानू परेशानी कोई नहीं। लो जी मैं पूरी तकरीर किबला नूं भी रोकदा रहा जी, नारा मेरी तकरीर खत्म हो गई है, उनमें एक नारा में लवाना है जी, अख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन या हुसैन। तो दोनों बुजुर्गों को असी या हसन या हुसैन, क्योंकि इमाम हसन को हुजूर एक पहलू में बिठाते और इमाम हुसैन को दूसरी रान पर बिठाते, और चूमते भी और सूंघते भी। साहबा ने अर्ज की हुजूर बच्चों को, पोतों को, नवासों को, भांजों को, भतीजों को चूमा तो जाता, आप सूंघते क्यों हैं? फरमाया चूमता इसलिए हूं मेरे बेटे हैं, सूंघता इसलिए हूं जन्नत के फूल हैं। 500 बंदा बैठा होता था, आला हज़रत सूंघ कर बता देते थे ये सैयद बैठा हुआ है। शर्त यह है कि जुकाम ना लगा और रूहानी, फिर बंदे को आज भी खुशबू आ जाती है। ते अख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन या हुसैन, ए नारा लाना है। ते करबला का शाह हुसैन या हुसैन या हुसैन। सारे मोबाइलों दी लाइटां ऑन कर लो, सारे अपने अपने मोबाइलों दी लाइटां ऑन कर लो, जिन्हां दे अपने नो कर लो, सारे संगी जिन्हां कोल मोबाइल है
अब नारे लवाने तो पूरा फेफड़ियां का जोर भी मैं ते चूंकि मेरे वड्डे बैठे मैं गल कोई नहीं करता और महफिलों कोई ना बोले मैं कहना नू फालज हो ये हाले वैध जिक्र तो नहीं बोल रहा लो लो जी मैं नारे लवाने तो तुसी जरा गज वज के ये भी